टाइम जम्मू यूनिवर्सिटी तो जो मैसेज करने लगा कि जित्थै मारो ट्राइबल मार्च शुरू होने तो 6 नाल, लेकिन वो शुरू नहीं किए गए, कई वजूहत हुई, उन्होंने हमारा साथियों ने डिटेन किए गए, अरेस्ट किए गए और वापस हमने सोचो वे 7-8 तक ख़त्म हो जाएंगे, डिटेन अरेस्ट वगैरह नहीं करना। लेकिन आज हमने बड़ा ही दुख नाल कहना पहले वो कि हमारा एक तालिब भाई ना अरेस्ट किया गया है और उन्होंने मतलब सिदरा में ले गया है। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन ने यह गल कहा कि हम एक अपनी कम्यूनिटी वास्ते अपना लोगों वास्ते एक पीसफुल तरीके नाल फाइट करांगा, लेकिन वे डिटेन करने लगा हर हमारा साथियों ने कॉल आवे भी कि हम ना पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं सब ना हम एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा ये ऐसा ना किया जाए कि हमारा साथियों ने कॉल ना कीजिए। अच्छा इरफान भाई, आप मुझे बताओ, जो हॉस्टल के बच्चों से क्या डर है एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो बार बार हॉस्टल के बच्चों को कभी पुलिस भेज रही है वहाँ पे और कभी यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस को भेजा जा रहा है, तो ये क्या रीज़न है, बच्चों पे टारगेट क्यों किया जा रहा है बच्चों को? क्योंकि बच्चे अगर प्रोटेस्ट में आते हैं तो उन पे पुलिस उनको पहले कैमरे के आगे रख लेती है कि ये बच्चे हैं, उनके वापस जाती हैं। जब बच्चे हॉस्टल जाते हैं तो उनको जाके कॉल्स करती है कि आप हमारे पास आओ, हमें कुछ काम है, और बच्चों को जैसे यूनिवर्सिटी के बाहर बुलाते हैं तो उनको डिटेन करके ले जाते हैं और कुछ पता नहीं चलता घर वालों को कि वो कहाँ गए हमारे बच्चे। शमीम भाई, आप कुछ बताओगे क्या रीज़न है यहाँ पे? जी देखें, इसका रीज़न तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा तो कोई इलीगल काम लड़के कर नहीं रहे हैं कि पुलिस इनको आके अरेस्ट कर रही है, डिटेन भी कर रही है। हमें पता चल रहा है कि आज भी कहीं हॉस्टल्स में पुलिस गई है और ऐसा नहीं है कि एक दो पुलिस वाले जा रहे हैं, पूरे का पूरा वो गाड़ियाँ भर के जाते हैं हॉस्टल्स में, बच्चों को जाके हरास करते हैं, उनसे काफ़ी सवाल उल्टे सीधे करते हैं। कुछ का तो सुनने में आ रहा है कि मैक्सिमम का फ़ोन भी उन्होंने टैप किया हुआ है और हर बात उनकी मतलब वो हमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट मिला है, बट हमें सुनने में आ रहा है कि हमारे फ़ोन भी टैप किए गए हैं हमारे लिए, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में अंदर भी काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है कि हमें मतलब वो सिक्योर और सेफ जो है वो हम फील नहीं कर पा रहे हैं। और इसके काफ़ी रीज़न है, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि पुलिस को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये बच्चे ही 2-4 बच्चे मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं या दूसरा वो अपनी रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं गवर्नमेंट के इस एंटी ट्राइबल बिल के खिलाफ। मैं पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को, जो भी मेरी बात सुन रहा है, उनको मैं डायरेक्टली कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी के बच्चे ही इस प्रोटेस्ट को या इस जो रिजेंटमेंट इस एंटी ट्राइबल बिल के खिलाफ कर रहे हैं, उसमें यूनिवर्सिटी के बच्चे ही इन्वॉल्व नहीं है, इसमें ये पूरी कम्युनिटी का मसला है, ये पूरे हमारे सबका हक है, ये 35 लाख लोगों के हक का मसला है। अभी तक बिलाल भाई ने या ये तालिब भाई ने अभी तक ऐसा कुछ किया भी नहीं, क्या रीज़न है कि एक बार उनको इतने दिन डिटेंशन में रखा, उसके बाद दूसरी बार फिर उनको डिटेंशन में रखने? कोई ऐसी एक्टिविटी आप लोगों ने कोई नोटिस की उनकी जिसकी वजह से पुलिस उनको बार बार डिटेन कर रही हो? जी, बिलाल भाई और तालिब भाई का मैं इतना ही कहूँगा कि उनसे एक गलती हुई है कि वो अपनी कौम के लिए आवाज़ बन के सामने आ रहे हैं। वो अपने प्राइवेट जो इंटरेस्ट है उनको छोड़ के अपनी कम्युनिटी की बात, उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, उनसे यही बड़ी गलती हुई है। और उनकी कोई गलती नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि वो उनको गवर्नमेंट जो है वो अरेस्ट करे, या मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये 2 साल से ये ऐसा नहीं है कि ट्राइबल मार्च 6 दिसंबर से ही स्टार्ट हुआ है। ये अगर हम देखें, ये ट्राइबल मार्च 2021 से चल रहा है और इसको अगर हम देखें तो मेन लीड फेस जो है वो तालिब भाई और बिलाल भाई ही रहे हैं। और अगर आप उनके 2 साल की जितने भी कोई भी अगर उन्होंने कोई प्रोटेस्ट रखा हो या उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या मतलब कोई भी उनकी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो कि एंटी नेशनल हो या जो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, इवन कि वो बीजेपी के खिलाफ भी नहीं है, वो बस अपने लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं। आपका कम्युनिटी यंगस्टर्स को और यूथ को और कम्युनिटी को क्या मैसेज है और आपका सरकार को क्या मैसेज है? जी, मैं सबसे पहले सरकार से ये कहूँगा कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि आपको डरना नहीं चाहिए कि हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। हम कुछ नहीं ऐसा कर रहे हैं कि जिससे कि आपको खतरा होगा या जिससे नेशनल सिक्योरिटी का मसला आएगा, ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं हम, और ना ही हम आगे भी करेंगे। आप चाहे हमारे पिछला रिकॉर्ड भी उठा रहे हैं या हमारा अभी का रिकॉर्ड भी देख लें, हम ऐसा ना कर रहे हैं, ना हम बाद में भी करेंगे। हम अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो वो कानून के दायरे में रह के करेंगे। हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, हमें जो राइट टू प्रोटेस्ट दिया हुआ, हम उसके तहत ही उसके अंदर ही रह के करेंगे और पीसफुल तरीके से ही करेंगे। ना हम कोई वायलेंट होगा, हम वायलेंट मॉब नहीं है, हम वो नहीं है कि कोई वो जो जिन्होंने हथियार वाले या कोई गुंडागर्दी करे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम पीसफुल तरीके से अपना एक रिजेंटमेंट गवर्नमेंट को शो करेंगे कि हमारे जो हक हैं उन पे डाका मत डालें। अभी हमें 20-30 साल ही हुए, ऐसा नहीं है कि हमें सदियों से मिली हुई है कोई रिजर्वेशन या हम कोई पुराने लेके आए बैठे, हमें अभी 20-30 साल ही हुए। हमें अभी उठने का मौका दे, जब हम उस सिचुएशन में पहुँचेंगे तो हम खुद ही गवर्नमेंट से कहेंगे। और दूसरा कि मैं अपनी कम्युनिटी से गोजरी में ये कहूँगा कि थारी हमने इस टाइम सख्त ज़रूरत है। हम इस टाइम अगर तुम
देखेंगे तो हम तालिब भाई या बिलाल भाई वे कितनी देर लड़ेंगे। अगर हम लोग या तम लोग सामने नहीं आ सकते जो ये निक्का जो कॉलेज का यूनिवर्सिटी का स्कूल ये प्रोटेस्ट कितनी देर तक चला। जब तक कम्युनिटी को साथ, जब तक तम लोगों को साथ नहीं हो सकते तब तक क्या कर लेंगे। वे 1 दिन प्रोटेस्ट करेंगे, 2 दिन प्रोटेस्ट करेंगे, 3 दिन करेंगे। जो फाइनली आप मुझे ये बताओ, जो बच्चों के हॉस्टल्स में पुलिस आती है, हालांकि ऐसा होता है कि हॉस्टल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में पुलिस का आना मना होता है, पर ये हॉस्टल में पुलिस का आना जाना ये क्या है, इस पे आप क्या कहोगे? जी मैं इसके बारे में मैं खुद ये जब मुझे ये न्यूज़ मिली कि हॉस्टल्स में पुलिस जा रही है, लड़कों को तंग कर रही है, तो मैं खुद शॉक हो गया और मतलब काफ़ी एक तरीके से डिसहार्टेंड हो गया कि भाई ऐसा कैसे कर सकती है पुलिस। पुलिस तो हमारी सिक्योरिटी के लिए, वो हमें एज ए सिक्योरिटी, वो ना कि हमें थ्रेट दे के, ना कि बच्चों को डराए। पुलिस का तो ये काम नहीं है। पुलिस का काम है लाइन ऑर्डर मेंटेन करना। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, ना ही मैं कहूँगा कि हॉस्टल के किसी भी लड़के ने कोई ऐसा काम किया जिससे लाइन ऑर्डर पे कुछ सवालिया निशान पैदा हो। हमने सब कुछ पीसफुल तरीके से किया और आगे भी पीसफुल तरीके से करेंगे। और ये मेरा पुलिस को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को सवाल है, खुदा रहा ऐसा मत करें। हमें आराम से हम जो कर रहे हैं पीसफुल तरीके से कानून के दायरे में रह के हम सब कुछ करेंगे। जो हमें कानून ने हक दिया हम उसके दायरे में रह के करेंगे। हम बाहर कुछ भी नहीं करेंगे। हम 1% भी कानून के दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। आरिफ भाई, आप क्या बताना चाहोगे आज जो ये इवेंट यहाँ पे हो रहा है इसके बारे में? देखो, मैं अपनी कौम से सबसे पहले ये इल्तिजा करता हूँ कि वो हक़ के लिए सामने आएँ, अपने हक़ के लिए लड़ें। तो मैं सरकार से ये इल्तिजा करता हूँ कि हॉस्टल के बच्चों को या यूनिवर्सिटी के बच्चों को खराश मत किया जाए, क्योंकि बार बार कॉल करना कुछ इलीगल तो कर नहीं रहे हैं। सब जो भी है कानून के दायरे के अंदर ही सब कर रहे हैं। ये जो जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस लगातार डंडे लेके खड़ी रहती है, इसका इसका असर क्या पड़ेगा यूथ पे? देखो, यूथ पे तो गलती पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया भी जो देख रही है शायद वो ऐसे सोच रही है कि जम्मू यूनिवर्सिटी जो आज कैद खाना बन चुका है, क्योंकि स्टूडेंट को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव से ये इल्तिजा करता हूँ कि ऐसा ना करें। स्टूडेंट कुछ गलत नहीं कर रहे अपने हक़ के लिए।